नाज़रीन आदाब, सलाम, जय हिंद। मैं लिबास वफ़ा, आप देख रहे हैं SNN चैनल, RNN चैनल और रफ्तार इंडिया। महाराष्ट्र में कारपोरेशन इलेक्शन का बगुल बज चुका है। 15 तारीख को वोटिंग होना है और 16 जनवरी को नताइज सामने आना है। और शहर मुमरा, जहां पर सियासत का ये आलम हो गया है कि आपके बाद आपका बेटा, यानी ख़ानदान वाला सिलसिला चल रहा है। एक एक घर से, एक एक ख़ानदान से चार अफराद, दो अफराद इलेक्शन लड़ रहे हैं। कोई 20 साल से कारपोरेटर बना हुआ है, कोई 15 साल से बना हुआ है। लेकिन इस बार आवाम को सोचना है कि ये इलेक्शन आपके इलाके के लिए है, आपके सड़क के लिए है, आपकी लाइट के लिए है, आपके गटर के लिए है, आपके छोटे छोटे काम के लिए है। तो बड़ी तवज्जो और ख़ास नज़र रख के इस बार आपको वोट देना है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ इम्तियाज़ साहब के साथ, जिन्होंने 25 साल कांग्रेस को दिया, लेकिन सिर्फ कार्यकर्ता बनकर अभी तक ये रहे, कभी इन्हें टिकट नहीं मिला। आज इम्तियाज़ साहब ने प्रेस वालों को बुलाया और अपनी बात रखने की कोशिश किया। अभी हम इम्तियाज़ साहब से आपकी बात रखवाएंगे। 25 साल से आम आवाम का काम यहाँ पर इम्तियाज़ साहब कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ एक कार्यकर्ता बनकर, यानी जिसका कोई बैकग्राउंड ना हो, जिसका कोई ख़ानदान ना हो, वो ज़िंदगी भर एक कार्यकर्ता बनकर इन लीडरों के साथ रहे, उसे लीडर बनने का हक़ नहीं है। आज उसी चीज़ को तोड़ते हुए इम्तियाज़ साहब चैनल और मीडिया के सामने है। इम्तियाज़ भाई, क्या ऐसी वजह रही कि जो आपने प्रेस वालों को यहाँ पर बुलाया है? पहली बात तो प्रेस वालों भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जो हमारे बोलने पे आप आए। मैं आपके ज़रिए से आम पब्लिक को 26 नंबर के लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैं इसलिए बुलाया कि मेरा मन बना है, पब्लिक का मेरे ऊपर बहुत एहसान है कि उन लोगों ने बोला कि एटम में तुम लड़ो, और मैं इस वक्त लड़ने की तैयारी में उतरा हूँ। इंडिपेंडेंट से फॉर्म भरूंगा और 26 नंबर से मैं इलेक्शन लड़ूंगा। अभी आपने नीलेश कनौजिया को बताया, पूरे जो मुमरा का मामला है, 25 साल आपने 20 साल यासीन कुरैशी को, 5 साल जो है मोतीराम भगत को आपने दिया। कांग्रेस पार्टी से हमेशा आप लड़ते रहे, जबकि वो कहा जाती है कि अक़लियतों की, माइनॉरिटी की पार्टी। क्या वजह है कि इम्तियाज़ साहब के चेहरे को चेहरा नहीं बनाने दिया गया और कभी कैंडिडेट की शक्ल में नहीं पेश किया गया? अब वो पार्टी को मालूम है क्यों नहीं करते जी, अध्यक्ष को मालूम। अध्यक्ष के बाद में गया था, अध्यक्ष ने मना कर दिया। मतलब ठीक है जी, मना कर दिया तो फिर मुझे तो लड़ना ही है मला जी। बस मैं वहाँ से आ गया, मुझे मेरा मन बना कि लड़ना है तो लड़ना है जी। तो ये जो आपने 20-25 साल 26 नंबर वार्ड के लोगों को आपने दिया, तो क्या इम्तियाज़ साहब किस मकसद के तहत, किस उम्मीद के साथ उतर रहे हैं? देखो, पहली बात तो शैलेश नगर 10 साल से हमारे अंडर में आया है, 10 से 15 साल हो गया है। इसके पहले जीवन बाग था, मुमरा देवी रोड था, दत्तूवाड़ी था, रेती बंदर था। तो ये चीज़ मैंने वहाँ पे भी काम वैसा ही किया हूँ, वहाँ की भी पब्लिक अच्छी तरह जानती है मेरे को। और शैलेश नगर वाले ने तो मेरा काम देखा है माशाल्लाह, और उन लोग इतनी इज्जत भी करते मेरी, हर वक्त पे मेरे लिए खड़े रहते। आज देख रहे तुम, एक बोलने पे बेचारे लोग कब से खड़े आए हैं। बस उनकी दुआओं से मैं जीतूँ, अल्लाह की मर्जी, जीत हार तो अल्लाह के हाथ में। आपने कांग्रेस से टिकट हासिल करने के लिए क्या क्या, इम्तियाज़ भाई, आपने और आपकी टीम ने क्या कोशिश की? बस मैं मोतीराम की अपने वसीम के साथ चला गया मैं अध्यक्ष के बाद में। अध्यक्ष से पूछा मुझे टिकट दे रहे या नहीं दे रहे, तो बोले वो अभी डिसाइड नहीं हुआ है, तुम दूसरे से बात करो। तुम अध्यक्ष तुम है, हम दूसरे से क्यों बात करेंगे? जो अध्यक्ष है वही टिकट देगा ना। जब उसी ने ऐसा बोल दिया तो फिर हम वहाँ से हट गए। तो यासीन कुरैशी को जो आपने 20 साल दिया, 5 साल आपने मोतीराम भगत को दिया, कल यही में आपकी नेगेटिव फैलाया जाएगा, तो बस इनको वोट काटने के लिए इम्तियाज़ साहब को खड़ा किया गया। तो इम्तियाज़ साहब क्या कहें? बोलने वाले तो कुछ भी बोलेंगे जी। अब मुझे मालूम है मैं किसके लिए खड़ा हुआ हूँ जी। मीडिया के जरिए से लोग कुछ भी बोलेंगे, और ये मुमरा है। और मीडिया की सहानुभूति, मीडिया की मदद लेकर कल इम्तियाज़ साहब नहीं खड़े होते हैं किसी प्रेशर में, तो आप इस आवाम को क्या जवाब? मुझे तो प्रेशर किसी से, मैं एक ही से, अल्लाह से डरता हूँ जी बस। वसीम भाई, इम्तियाज़ साहब ने आपका जिक्र किया, क्या वजह है कि आप मैदान में हैं? नहीं, मैदान में जैसे आपने नीलेश भाई का भी, अभी नीलेश भाई से बातें तभी भी आपने सुना रहेगा। क्लियर मानना हमारा ये है कि ये ट्रेंड ख़त्म होना चाहिए कि सिर्फ नेता ही हर बार नेता बनेगा। एक कार्यकर्ता भी नेता बनने का कैपेबल हो जाता है, भले स्टार्टिंग के 2 साल में नहीं, 4 साल में, लेकिन 20-25 साल में तो हो ही जाता है।
तो हर पैनल से हमारी मांगनी यही थी कि हर एक पैनल में से हर एक पार्टी जो भी पैनल बना रही है अपने भले किसी को टिकट दे ना दे, लेकिन हर एक पैनल में एक कार्यकर्ता, 2 कार्यकर्ताओं को एडजस्ट करना चाहिए। कि कार्यकर्ता भी नेता बनने का हक रखता है, क्योंकि असल में ग्राउंड वर्क तो वही करता है ना। हर जगह आप देखोगे नहीं कि नेता आके ग्राउंड पे काम करता है, कार्यकर्ता ही काम करता है, लोगों को मिलता है, नाले गटर सफाई होती है, बारिश में काम करता है, झाड़ू सफाई, ये वो जो एक नगर सेवा काम रहता है उसका 80% काम एक कार्यकर्ता करता है। और मैं कोई नए कार्यकर्ता के लिए हम लोग लड़ाई नहीं लड़ रहे, नए कार्यकर्ता के लिए टिकट की मांग नहीं कर रहे, नए कार्यकर्ता को नगर सेवक बनाने का नहीं बोल रहे। 25 साल एक इंसान का बहुत बड़ा टाइम होता है, जिसने अपने एक पैनल को दिया हो, एक वार्ड को दिया हो, तो अब वो डिजर्व करता है। और ये सिर्फ हमारी मांग नहीं, पब्लिक का मानना है कि इस बार डायरेक्ट इम्तियाज़ भाई को नगर सेवक बनाया जाए, ताकि वो लीडरशिप वाला प्रोसेस खत्म हो, एक उनके बीच में रोज उठने बैठने वाला नेता, उनके साथ में उठने बैठने वाला नेता हो, और एक कार्यकर्ता को नेता बनाए, एक नया एग्जाम्पल 26 नंबर से सेट किया जाए। कि क्या वजह है कि शहर मुमरा में जो आप कह रहे हैं कार्यकर्ता को लीडर नहीं बनाया दिया जाए, पूरे मुमरा की अगर आप बात करें तो क्या कहेंगे वसीम इस पर? तो अभी नेता लोग को सोचना चाहिए ना, हर नेता को अपना अपना काफ़ी नॉलेज होता है अपने अपने वार्ड का। जो बड़े बड़े नेता थाना में बैठे हैं, मुमरा में बैठे, उनको पता होता है कि कौन सा कार्यकर्ता कितना कैपेबल है, तो उनको मौका देना चाहिए। हमारा तो बोलना यही है कि हम लोग तो पहले से ये चीज़ बोल रहे हैं कि हर एक यूथ को, हर एक कार्यकर्ता को मौका देना चाहिए। और इस बार अगर मौका नहीं भी देते ना, तो हम लोग अपक्ष लड़ा के एक एग्जाम्पल 26 नंबर से पहला सेट करेंगे कि कार्यकर्ता भी नेता बन सकता है। तो इतने बहुत सारी आवाम जो आपके साथ वसीम भाई है, कल अगर मोतीराम भगत के प्रेशर में, यासीन कुरैशी के प्रेशर में इम्तियाज़ साहब बैठ जाते हैं, तो क्या जवाब देंगे आप? ना हम किसी की दोस्ती देखकर फॉर्म भर रहे हैं, ना किसी की दुश्मनी निभाने के लिए फॉर्म भर रहे हैं। हम एक कार्यकर्ता को नेता बनाने के लिए फॉर्म भर रहे हैं, और इंशाल्लाह इसमें हम लोग इसमें सक्सेस होंगे। इम्तियाज़ भाई, आप चुनाव तो लड़ रहे हैं, इतनी सारी जनता आपके साथ में नज़र आ रही है, जनता के लिए आपने क्या करने का सोचा है? जनता के लिए आप जनता के लिए तो मैं हर वक्त खड़ा हूँ, नहीं ऐसा नहीं है। नहीं, मतलब कुछ तो सोच होगी, यहाँ ये चीज़ बदली होना चाहिए, यहाँ पे ये चीज़ आ रहा है। नया क्या, मेरे को तो एजुकेशन के बारे में सोचना है पहली बात तो, यहाँ के बच्चे लोग को, और दूसरा बच्चे लोग के लिए एजुकेशन। यहाँ पे मुमरा में 26 नंबर में तो ग्राउंड नहीं है बच्चे लोग के लिए, और जो म्यूनसिपलिटी स्कूल है मुमरा देवी की, वो आज कई पुरानी है, जहाँ से मैं भी पढ़ा हूँ खुद। तो उस स्कूल का भी मुझे तरक्की करना है। देखो आज भिवंडी के अंदर रईस शेख ने कैसी अच्छी स्कूल बनाया है, कुछ फैसिलिटी है ना, तो वो चीज़ मुझे करना है। स्कूल चाहिए, गार्डन चाहिए बच्चे लोग को। अब उधर पटेल स्कूल है, 3 स्कूल है, मगर वो बच्चे लोग को खेलने के लिए गार्डन नहीं है। कुछ पीटी का परेड होता है तो बच्चों को गार्डन नहीं है, तो बस। और अपने इधर देखो, यहाँ से लेकर रेलवे स्टेशन के सामने पूरा एक बस स्टॉप नहीं बना है, बराबर। तो पब्लिक जाएगी किधर? ये 25 सालों में इन लोगों ने ये काम नहीं किए जो आप ये काम करना चाहते हैं जी। महिलाओं के लिए खास करके आप क्या, मतलब यहाँ की महिला है जो, उनके लिए क्या विज़न है आपका, क्या सोच है? देखिए, महापालिका के जो समस्या रहेगी महिलाओं के लिए वो करेंगे हम। और ऐसा नहीं है, जब देखो नगर सेवक बनने के बाद में हर कोई एक दूसरे से जुड़ता है। जुड़ने के बाद में अगर किसी ने बोला कि बाबा मैं कंपनी में है, वहाँ पे महिला लोग को जॉब दिला देंगे। म्यूनसिपालिटी गवर्नमेंट जॉब तो जल्दी मिलेगा नहीं, ये तो भूल जाओ। हाँ, प्राइवेट में किधर है तो बेचारे लोग को जो है उनसे घर बने, घर चले, तो इस हिसाब से प्राइवेट नौकरी दिला देंगे हम। यही सवाल भाई आपसे है जो इम्तियाज़ भाई से हमारे रफीक शेख साहब ने किया। क्या वजह है कि 25 साल से इम्तियाज़ भाई, 20 साल यासीन कुरैशी, 5 साल मोतीराम, क्या आप लोग को लगता है कोई काम हुआ ही नहीं 25 साल में, या क्या नया आप करने के जा रहे हैं? 15 साल से जैसे इम्तियाज़ भाई ने बताया, यहाँ पर जो वर्किंग कर रहे हैं यासीन